बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस वाराणसी से आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, बरसात का सीज़न ख़त्म हो चुका है, अक्टूबर का महीना चालू है, ठंडक धीरे धीरे शुरू हो गई है, मौसम में नमी है। इस समय जाड़े की सब्जियों का लगाने का एकदम से प्रॉपर समय आ चुका है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जाड़े के सीज़न में अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाने वाली सब्जियां, अक्टूबर नवंबर के महीने में कौन कौन सी सब्ज़ी लगाएं। दोस्तों देखिए, गांव के लोग, उनके पास ज़मीन होती है, काफ़ी सब्ज़ी पैदा कर लेते हैं। हम लोग शहर में रहते हैं, शहर में हमारे पास कच्ची ज़मीन नहीं होती है और हम अगर चाहें तो हमारे घर में जो भी थोड़ी बहुत जगह बची है या छत के ऊपर जाड़े में सब्ज़ी उगाते हैं। इसके लिए मेंटेनेंस बहुत कम है, बहुत कम देखभाल करनी पड़ती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पहली सब्ज़ी आपको बता रहे हैं लगाने के लिए। ये देखिए पालक। दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी कि सब्ज़ी के लिए गमले की साइज़ क्या होनी चाहिए, मिट्टी कैसे तैयार करना है, कैसे देख रेख करना है, क्या टेम्परेचर चाहिए, कितने टेम्परेचर में बीज उगते हैं, कैसे बीज को उगाते हैं, आपको गमले में उगाएं डायरेक्ट या सीडलिंग में उगाएं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस जाड़े की सब्जियों के लिए आपको कहीं कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों देखिए, आपसे एक छोटा निवेदन, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो सबसे पहली सब्ज़ी हम लगाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत आसानी से हो जाती है, पालक, स्पिनच। दोस्तों पालक को लगाने के लिए ज़्यादा गहरे गमले की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए, इस तरह के छोटे गमले में लगाइए। ये देखिए, हमने सॉयल मिक्स बना करके तैयार कर लिया है। मिट्टी कैसी बनाएं, तो मिट्टी बनाने के लिए आप यह जान लीजिए कि पालक उगाने के लिए मिट्टी वेल ड्रेन्ड चाहिए। ऐसी मिट्टी बनाइए जो कि गमले में पानी डालें तो नीचे के ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए, इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। दोस्तों इसके अलावा जो दूसरी बात है, तो आपको मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बनाना है। ऐसी मिट्टी बनाइए जिसमें पोषक तत्वों की बहुलता हो। दोस्तों अगर मिट्टी में पोषक तत्व नहीं होंगे तो पैदावार आपको अच्छी नहीं मिलेगी। अगर आपकी चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी में आप बालू मिला लीजिए, धान की भूसी मिला लीजिए, कोकोपीट मिला लीजिए, पैरालाइट मिला लीजिए, आपके पास जो अवेलेबल हो उसको मिला करके अपनी मिट्टी को हल्का कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, ये हमने मिट्टी भर लिया है, मिट्टी को नम कर लीजिए। नम करने के बाद एकदम सिंपल तरीका है पालक उगाने का। ये देखिए, पालक के बीज आपके सामने हैं। ये इतने बीज इस गमले के लिए काफ़ी हैं और कम बीज ही लगेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसको भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से ये पालक का बीज उग जाता है। इस तरह से ये छिड़काव, इतना बीज, दोस्तों इतना बीज काफ़ी है। अब आगे देखिए क्या करना होता है। इसी गमले में से मिट्टी निकाल के रखते हैं और थोड़ी सी मिट्टी का ऊपर से भुरकाव कर देते हैं इस तरह से, ताकि ये सब बीज जो है मिट्टी से ढक जाए। दोस्तों देखिए, ये मिट्टी से ये हमारे बीज ये हमने ढक दिया। दोस्तों इस तरह से हल्का सा हाथ से दबा दीजिए। हाथ से दबाने के बाद आपको इसमें डाल देना होता है हल्का हल्का पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। देखिए हमारी मिट्टी वेल ड्रेन्ड है और पानी डालते ही अंदर घुस रहा है। ये देखिए, इस तरह से ये हमने अपने पालक को ये लगा दिया और पानी भी डाल दिया। तो दोस्तों इस तरह से पालक लगा लीजिए। जो अगली सब्ज़ी है, ये देखिए, अगली सब्ज़ी धनिया। ये देखिए मेरे पास धनिया के बीज हैं। जैसे हमने पालक का बीज लगाया है, एकदम सेम तरीके से धनिया को भी लगाना है। धनिया को लगाने में आपको एक चीज़ का सावधानी रखना है कि धनिया के बीज को इसमें से निकालिए। निकाल करके जो धनिया का बीज है उसको किसी पत्थर से रगड़ के 2 टुकड़े में कर लीजिए। एक धनिया में 2 टुकड़ा कर लेना है। 2 घंटा पानी में भिगो के रखिए। इसके बाद जिस तरह से हमने पालक उगाया, ऐसे ही पालक धनिया का बीज आप लगा दीजिए। दोस्तों देखिए, जो आगे वाली सब्ज़ी है, ये देखिए मिर्च। ये हमारे पास में मिर्च का बीज है। ये देखिए एग्रो सीड कंपनी का बीज है। आपको जो भी बीज लेना है अच्छी कंपनी का लेना है। ये देखिए, एग्रो सीड के बीज बहुत बढ़िया होते हैं। एग्रो सीड के बीज आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप BNR के बीज ले सकते हैं, शताब्दी के बीज ले सकते हैं। इस तरह से तमाम कंपनी है, किसी भी कंपनी का लीजिए। आपको ब्रांडेड कंपनी का बीज लेना है और पालक की तरह से आप धनिया को भी उगा लीजिए। दोस्तों देखिए, धनिया उगाने के लिए टब टाइप के थोड़े ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत होती है और गहराई ज़्यादा नहीं, गहराई केवल 6 इंच चाहिए। ज़्यादा गहरा गमले का आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आपका ये धनिया और पालक हो गया। हम बात कर रहे थे मिर्च की। दोस्तों देखिए,
अब ये मिर्च का सीडलिंग हमने तैयार किया है। ये आप देख सकते हैं, ये 15-20 पौधे, और ये देखिए ये भी मिर्च का हमने सीडलिंग तैयार किया है। देखिए कितना अच्छा, ये पौधे कितने हेल्दी और स्वस्थ हैं। तो इस तरह से अब समय आ गया है, मिर्च को पौधा तैयार कर लीजिए। और तैयार करने के बाद आपको मिर्च के पौधे को लगाना है 10 इंच के गमले में। 10 इंच के गमले में मिर्च लगाइए। 10 इंच के गमले में आप 2 पौधा लगा सकते हैं। अगर 12 इंच का गमला लेते हैं तो 12 इंच के गमले में आप मिर्च का 3 पौधा बड़े आराम से लगा सकते हैं। और गमले में भी मिर्च पूरे साल फल देता है। एक बार जाड़े में लगाइए, पूरे साल फल लीजिए। कि ये मेरा मिर्च का पौधा, ये 2 साल पुराना पौधा है। इस पर आप देख सकते हैं कितने सारे मिर्च लगे हैं, और पौधा भी एकदम से हरा भरा, इसकी कोई पत्ती भी ख़राब नहीं है। देखिए ये दूसरा पौधा भी आप मिर्च का देख सकते हैं। यहाँ भी आप देखिए ये कितने अच्छे मिर्च लगे हुए हैं। दोस्तों देखिए ये अगली सब्ज़ी टमाटर। ये देखिए टमाटर का मेरे पास शताब्दी कंपनी का बीज है, और शताब्दी का बीज भी बहुत अच्छा होता है। तो जिस तरह से ये मिर्च के पौधे का सीडलिंग तैयार करते हैं, सेम वही तरीका है। उसी तरीके से इसका भी सीडलिंग तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हमने ये पालक लगाया, तो ये छोटे गमले में, कम गहरे गमले में मिट्टी भरेंगे, अच्छी वेल्डेन मिट्टी, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी भर लेंगे। मिट्टी भरने के बाद ये बीज, इसके टमाटर के बीज छिड़क देंगे। बीज छिड़कने के बाद हल्की मिट्टी से एक लेयर मिट्टी का दे देंगे। नमी मेंटेन करके रखेंगे, इसको रखेंगे छाये में, ज़्यादा धूप में नहीं रखेंगे। यह हमारा टमाटर का पौधा जो है 8-10 दिन में उग जाता है। ऐसे ही मिर्च का पौधा भी, इसका बीज डालने पे 8-10 दिन में उग जाता है। 20-25 दिन में गमलों में रिप्लांट करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखिए ये टमाटर के पौधे को गमले का साइज़ कम से कम 12 इंच का चाहिए, और 12 इंच के गमले में आप टमाटर के 3 या 4 पौधे लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए अगली सब्ज़ी गाजर। गाजर के पौधे भी आप गमले में लगा सकते हैं। एक गमले में 8-10 पौधे लगाइए, 15 लगा दीजिए। जब इसको सीधे गमले में लगाना है, क्योंकि इसका पौधा जल्दी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है, ट्रांसप्लांट करने में मर जाता है। तो सीधे गमले में लगाइए, 10-15 बीज डाल दीजिए, और बाद में यह देख लीजिए कि जो कमज़ोर पौधे हैं उनको हटा दीजिए, 8-10 पौधे छोड़ दीजिए। एक गमले में 8-10 गाजर के पौधे बड़े आराम से चल जाते हैं। दोस्तों देखिए अगली सब्ज़ी मूली। मूली को भी लगाने का एकदम से प्रॉपर समय है। अक्टूबर-नवंबर में मूली लगाइए। गमले की साइज़ कम से कम 10 इंच गहरी होनी चाहिए। गमला छोटा बड़ा कैसा भी ले सकते हैं, गहराई 10 इंच होनी चाहिए। मूली के पौधे को लगाइए। मिट्टी करीब हर मिट्टी में, जो हमने शुरू में बताया, पोषक तत्वों से भरपूर करने के लिए मिट्टी में आपको 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए, उसमें 40% गोबर की खाद मिला दीजिए। एक गमले के लिए 1 चम्मच सरसों की खली मिलाइए, और 10 इंच के गमले में 2 चम्मच नीम खली मिला दीजिए। तो इस तरह से आपको पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो बोन मिल, स्टोन डस्ट, राख इत्यादि भी मिला सकते हैं। दोस्तों देखिए ये 2 साल पुराना मेरा बैगन का पौधा है। आप देख सकते हैं इसमें भी फूल बन रहे हैं, अभी बैगन बनेंगे। तो दोस्तों आप बैगन को कम से कम 12 इंच के गमले में लगाइए। एक गमले में 12 इंच में आप 3 पौधा लगा सकते हैं, मिट्टी सेम होगी। दोस्तों देखिए अगली सब्ज़ी लौकी। वैसे मूल रूप से लौकी बरसात की सब्ज़ी है, लेकिन गर्मी और बरसात दोनों सीजन में होती है। अभी आप अक्टूबर में लगा देंगे तो दिसंबर तक ये आपको काफ़ी लौकी फल दे सकती है। ये देखिए मेरा लौकी का पौधा है, और आप देख सकते हैं कि इसमें लौकी बनना, ये देखिए लौकी बनना प्रारंभ हो गई है। दोस्तों देखिए मेरा सरपुतिया का पौधा है, और ये देखिए एक सरपुतिया हमने बीज के लिए छोड़ दिया है। ये भी मूल रूप से बरसात की सब्ज़ी है, लेकिन अगर आप अभी सरपुतिया लगाएंगे तो ये फल दे देती है। दिसंबर 15 जनवरी तक आपको फल मिल जाएगा। दोस्तों देखिए सरपुतिया में एकदम से गुच्छों में फल आते हैं। ये देखिए एक गुच्छे में कितने फल बन रहे हैं। दोस्तों देखिए अगली सब्ज़ी बोड़ा या लोबिया। बोड़ा या लोबिया को भी आप बड़े आराम से अक्टूबर-नवंबर महीने में लगा सकते हैं। ये देखिए ये इतने अच्छे इसके फल बनते हैं। और गमले में 3 पौधा लगाइए, मिट्टी वेल्डेंट बनाइए। दोस्तों देखिए ये हमने बैगन का सीडलिंग तैयार किया है। अब इन बैगन के पौधों को हमें ट्रांसप्लांट करना है गमलों में। दोस्तों देखिए अगली सब्ज़ी ये सेम की सब्ज़ी। इस समय आप सेम को भी लगा सकते हैं। सेम को लगाएंगे तो ये अक्टूबर-नवंबर तक, मतलब 15 जनवरी तक आपको फल दे सकती है। इसके बाद पौधा डॉर्मेंसी में जाएगा। जर्मिनेट करने के लिए जो हमको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है,
तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहेगा तो हमारी सब्जियां बड़े आराम से उग जाती हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा है तो उगने में दिक्कत करती है। जब ज़्यादा जाड़ा पड़ने लगेगी तो उस समय भी सब्जी उग नहीं पाती है। इसलिए अक्टूबर का महीना एकदम से प्रॉपर है, अक्टूबर में लगा लीजिए। अगर अक्टूबर में नहीं लगा पाते हैं तो 15 नवंबर के बाद आपकी सब्जी में जर्मिनेशन रेट बहुत ही कम हो जाता है। दोस्तों देखिए, कभी कभी धूप भी ज़्यादा निकलेगी अक्टूबर में, तो उस समय थोड़ा सा आप अपने पौधे को धूप से बचाइए। पानी, जब गमले की मिट्टी आपको सूखी दिखाई दे तो उस समय पानी डाल दीजिए। दोस्तों देखिए अगली सब्जी आप लगा सकते हैं, ये लहसुन। लहसुन लगाने के लिए ये देखिए, ज़्यादा गहरा गमला नहीं चाहिए। इस तरह से ये लहसुन की कली निकालिए और ये गमले में इस तरह से लगा दीजिए। ये पतला वाला नोका वाला पोर्शन ऊपर होगा और ये नीचे वाले पोर्शन से जड़ बनती है, ये ऊपर, ये नीचे रहेगा। तो इस तरह से लहसुन लगा दीजिए। लहसुन के लिए भी गमले की साइज़ 6 इंच गहरा कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा गहरे गमले की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे गार्डन का लहसुन है। पिछले साल करीब 40-50 किलोग्राम हमने अपने गार्डन में लहसुन पैदा किया था। पूरे साल से वही लहसुन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों देखिए अगली सब्ज़ी फूल गोभी। फूल गोभी को आप 15 अक्टूबर के बाद लगाइएगा और आप चाहें तो सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। बीज खरीदने में झंझट है। गार्डन में हम लोग 15, 20, 50 पौधे, 30, 40 पौधे लगाते हैं, तो आप मार्केट से पौधा ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। 1-1 रुपये का एक पौधा मिलता है और 10 इंच का गमला इस्तेमाल करिए। फूल गोभी के लिए एक गमले में 1 पौधा लगेगा। दोस्तों देखिए, फिर पत्ता गोभी के लिए भी 10 इंच का गमला, एक गमले में 1 पौधा। गांठ गोभी के लिए भी 10 इंच का गमला, एक गमले में 1 पौधा लगेगा। दोस्तों ब्रोकली को भी आपको गमला 10 इंच का कम से कम लेना है और एक गमले में 1 पौधा आप लगाएंगे। दोस्तों देखिए शलजम मूली की तरह ज़मीन के अंदर बैठता है। इसके लिए भी आपको कम से कम 8 इंच का गमला लेना है और 8 इंच के गमले में 3-4 पौधा लगा सकते हैं। इसका बीज भी डायरेक्ट बोना है। दोस्तों मूली को भी आपको डायरेक्ट 10 इंच के गमले में लगाइए। मेथी बहुत बढ़िया पौष्टिक सब्जी है और आप अपने गार्डन में उगाइए, अपने परिवार को पोषक तत्व प्रदान करिए। दोस्तों अगली सब्जी बीन्स। आप अक्टूबर महीना में बीन्स का भी पौधा लगा सकते हैं। करीब 6-6 इंच की फलियां लगती हैं। ये बहुत अच्छी होती हैं, स्वाद भी अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद है। गमले की साइज़ बात करें तो बीन्स को आप 8 इंच के गमले में लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए अगली सब्जी मटर फली को भी आप 10 इंच के गमले में 3-4 पौधे लगा दीजिए। सहारा देकर के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा और ये मटर फली भी आपको अच्छी मटर मिल जाती है। दोस्तों लाल भाजी चौराई की तरह होती है या लाल रंग की होती है। इसको आप, चौराई को तो केवल बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए तभी होती है, लेकिन लाल भाजी को आप इस अक्टूबर महीने में भी लगा सकते हैं। दोस्तों एक देखिए लता वाली सब्जी, अगली सब्जी एक पोय होता है, उसको लता से लगाते हैं, तो आप पोय को भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हमने इस वीडियो में कम से कम 20 से ज़्यादा सब्जियों के बारे में जानकारी दिया, जो सब्जियां अक्टूबर नवंबर महीने में गार्डन में, खेती में लगाई जाती हैं, बोई जाती हैं। इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दिया कि कैसे लगाएं, कैसे देख रेख करें, कैसे मिट्टी बनाएं, कितना टेम्परेचर चाहिए। तो दोस्तों बीज का जर्मिनेशन कैसे करें, हमने पूरी बात कवर किया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। पूरा वीडियो देखिए, बहुत काम की बात बताई गई है। इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।